पाकिस्तान तो अभी भीख मांग रहा है, यकीन मानिएगा कब्र खोदने का काम भी मोदी जी करेंगे पाकिस्तान और इसको पता भारत युवा होगा जो भारत की खाता है, भारत में रहता है और भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता है। जो कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सोनिया आंटी उसको घर से बाहर नहीं निकाल रही। ये 4 तारीख को 4:30 को क्या सर, ये 3 तारीख को अपनी कब्रें खोद के तैयार रखेंगे। मोदी जी के नारे लगा दें। मैं कह रहा हूँ यार, इसका मतलब इनको पता है राष्ट्रहित की बात सिर्फ मोदी कर सकता है। मान गए ना? मोदी है। आप बताइए ना कौन है और कौन कर रहा है? 4 तारीख को रिजल्ट है। अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ 1 जून को मेहंदी है भाई, सुन लो 1 जून को मेहंदी है। मैं पढ़ा लिखा वोटिंग है फाइनल। अरे 1 जून को कांग्रेस की मेहंदी की रात है, ठीक है? कैसी बात कर रहे हो यार? फिर मान जाओ 2 तारीख को उनकी कॉकटेल पार्टी है। यार आप लोग मैं बता रहा हूँ 4 तारीख को बोलते हैं। विदाई होगी। आप ये सारी चीजें रवीश कुमार की बातों को बोल रहे मैं हैं। तुम्हारे को एक बात बताऊं, जिनको इन्होंने गोदी मीडिया का नाम दिया ना, वो फिर भी राष्ट्रहित और देशहित की बात करते नजर आएंगे। लेकिन जो दोगली मीडिया है ना, वो सिर्फ कांग्रेस और राजमाता की बात करती है, इसलिए पसंद नहीं है। रवीश कुमार यस, आप उसकी एक वीडियो दिखा दो। अभिनंदन जैसा शूरवीर आया, आपको अच्छा लगा था? अभिनंदन हमारा शूरवीर पाकिस्तान से आया, अच्छा लगा? 7 सैनिक कुवैत से आए, आपको अच्छे लगे? अच्छे लगे? अच्छे लगे। 7 सैनिक जो कुवैत से आए वो किसने छुड़ाए? किसने छुड़ाए? आप बताओ। आप बता दो। आप ही बता दो। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एस जयशंकर क्या था कुवैत के प्रधान? आपको फोन आया था? आपको फोन आया? मेरे को तो, मैं तो न्यूज में देखा है, हमारे एस जयशंकर जी बोल रहे हैं। अरे आप बता दो। इनके हिसाब से केजरीवाल ने आपके हिसाब नहीं, अरे इनके हिसाब से तो मल्लिका शेरावत का हस्बैंड ही इमरान हाशमी है, इनको छोड़ दो। तो किसने छुड़वाया? आपके हिसाब से किसने छुड़ाया? शाहरुख खान ने छुड़वाया। भाई साहब, मतलब फिर मैं कह रहा हूँ अधूरा ज्ञान। शाहरुख खान ने खुद आकर के बोला कि इसके अंदर मेरा कोई रोल नहीं है। पूरा मोदी जी को जाता है। शाहरुख खान ने खुद बोल दिया मेरा कोई रोल नहीं है, आप उसको बता रहे कि उसका रोल है। उन्होंने मोदी जी को दिया है। किसने? शाहरुख खान ने। अच्छा, यूक्रेन और रशिया में किसने छुड़ाया था? यूक्रेन और रशिया में किसने छुड़ाया था? देख लो। अच्छा, यूक्रेन और रूस के युद्ध में कई लोग कह रहे हैं कि भैया वार नहीं रुकी, तो भैया ये भाई हमें आके बता दे पाकिस्तान को ऐसा क्या हो गया था कि उसके छात्र हिंदुस्तान का झंडा उठाने को मजबूर हो गए? अगर वार नहीं रुकी, पापा ने इनके वार नहीं रुकवाई, तो पाकिस्तानी छात्रों किसने डंडा दिया था कि भारत का झंडा उठा करके घुसो? आंसर वाले भी इंडिया का झंडा उठा कर आ रहे थे। पाकिस्तान के भाई पाकिस्तान में यहाँ से जो हिंदुस्तान से गए, पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान में से निकला है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तो अपनी बालक हैं। मतलब मोदी जी के 10 साल के अंदर जो कल तक पाकिस्तान को अलग कंट्री मानता था, आज वो कह रहा है ये भी तो यहीं से निकले हैं। मतलब मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। अब वो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हो गया। वैसे वो तो खुद कह रहे हैं हमें मिला दो, हम यहीं के नहीं संभाल पा रहे, उनको कहां से संभाल लेंगे? वहां पे जो हमारे हिंदू भाई थे मात्र 1% रह गए। जब वो हमारे हिंदू भाइयों को नहीं संभाल पाए, हम उनके क्यों आकर के संभालेंगे भैया? हिंदू और मुसलमान का तो मैटर ही नहीं है। तो भारत का नाम धर्मशाला डाल या हिंदू और मुसलमान का तो मैटर ही नहीं हो आप रहा। भी तो कह रहे हो कि वो कह रहे हैं यहीं से निकल के गए हैं। वो देश की बात कर रहे हैं यार, हिंदू मुसलमान की नहीं कर रहे। उन्होंने कौन निकल के गए? पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ किस ब्याह पे हुआ था? किस भी आपके हुआ? कहाँ से निकला है? कहाँ से निकला? हिंदुस्तान से निकला। आप इस चीज को मानते हो? और बंटवारा कैसे हुआ था? आप ये बताओ, बंटवारा अगर किससे हुआ था? भारत में बम फाड़े अच्छा है, मतलब ही नहीं बनता। मतलब हमारे में से निकला यार- तो तू बम फाड़, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। यहाँ की गवर्नमेंट जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर मक्खी नहीं आने दे बॉर्डर पर, और वो यहाँ पर बम फुड़वा देगी। बात कर रहे हैं। अब इससे पहले आपको मेरे भाई पता होगा, बड़े भाइयों मेरे, इससे पहले हर एक राज्य में बम फटते थे। कैसे? ये सरकार मक्खी नहीं आने दे रही, वो बड़े बड़े कॉकरोच कहाँ से आ रहे थे? इनसे भी पूछ लो, पूछ लो। क्या कहना चाहते हो? इतना गुस्से में क्यों हो? हम यूँ कहते हैं कि हम भाई सब मोदी सब आ रहे हैं। मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी मित्र है भाई, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे वो है भाई, मैं आ रहा हूँ। चला, सारे आ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे राहुल आ रहे हैं। मेरे भाई डिबेट कर इनके साथ, भाई ये हमारे इनके साथ। अरे तो सवाल का जवाब तो दोगे नहीं? जवाब हो गया, अपनी माँ में गई जवाब। भैया कह रहे हैं, जवाब इससे कर। हाँ, ठीक है, ये जवाब। भैया कह रहे हैं, जवाब इससे कर। हाँ, ठीक है। भाई साहब ऐसे ही लोगों को नौकरी चाहिए। ऐसे लोगों को अगर सरकारी नौकरी चाहिए और ऐसे लोगों का हम इंटरव्यू ले करके जनता को दिखाते हैं कि ऐसा युवा बेरोजगार है, तो भाई साहब एक अपील करूंगा, आप सब लोग भी समझ आ रहे हैं, ऐसे युवाओं को बेरोजगार ही रहना चाहिए। जिसको ये नहीं पता, नेशनल चैनल के ऊपर करोड़ों की जनसंख्या में लोग ये न्यूज देखती है और हम वर्डिंग क्या यूज कर रहे हैं।
तो ऐसे लोग देश का भविष्य तय करेंगे। में हो जाता है ये गुस्से। देखिए ना, भाई साहब, ये मैं तो ये सुनो। सुनिए सुनिए गुस्से में तो पाकिस्तान भी अलग हो गया था। नहीं नहीं सुनो गुस्से में एक मिनट सुनो, भाई, एक मिनट। आज तभी गुस्से में- पाकिस्तान एक आज मिनट, तभी एक मिनट। पाकिस्तान गुस्से 5 में टाइम बोला। की, एक मिनट, आज तभी पाकिस्तान 5 टाइम की नमाज पढ़ के कह रहा है कि राहुल गांधी को इंशाअल्लाह प्रधानमंत्री बनाओ। उसका क्या रोल है उसको पता है क्या? अगर देखो, अगर इस बारी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो भैया पाकिस्तान फिर आबाद होगा, फिर पत्थरबाजी। और देखो ऐसा तो होगा नहीं, उन्हें पता आएगा तो मोदी, ठीक है। किसको पता है बात? तुम्हें पता है? अभी तारीख तो 4 आई नहीं है। 411 सुनिए, 411। और सुनिए, पाकिस्तान तो अभी भीख मांग रहा है। यकीन मानिएगा कब्र खोदने का काम भी मोदी जी करेंगे और पाकिस्तान इसको का। पता है कि आना मोदी नहीं है, लेकिन ये बड़ा शरारती बच्चा है। ये बार बार चमचों को जलील करने के लिए आता है। ये बड़ा शरारती बच्चा है। यार इसको भी तो पता है, लेकिन 140 करोड़ लोग। ये कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? मोदी। सर, ईवीएम हैक नहीं है, जनता का दिल हैक है। ये मोदी जी ने सबके दिल को हैक कर लिया है। वो कहते हैं ना ईवीएम ईवीएम, ये मोदी जी ने हैक कर लिया। सबके दिलों पे मोदी जी छाए हुए हैं। और वो जो भाई था ना आपके साथ, वो केजरीवाल का नतीजा था, एक के साथ एक फ्री का नतीजा था। इसलिए वो बोल रहा था कि गांधी जी उसका भी एक के साथ सोच एक रही फ्री होगी अब कि मैंने किस मूर्ख को पैदा कर दिया। यकीन मानिएगा। सुनो गजब की सुनो, बात तो ये है। जो कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सोनिया आंटी उसको घर से बाहर नहीं निकाल रही। सोनिया गांधी उसको घर से बाहर नहीं निकाल रही। रैली में कर रोज रैली कर रहे हैं केजरीवाल और की संयुक्त रैली। रैली का पैसा कहाँ से आ रहा है ये बताएंगे? अकाउंट तो इनका सीज हो रखा है। मोदी जी का कहाँ से आ रहा है? मोदी जी का तो अकाउंट सीज नहीं हुआ है। आप बताइए, इन्होंने आरोप लगाया हमारा अकाउंट सीज हो गया, हमारे तो ताले लाले लग गए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, मोदी जी डर गए हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं, रैलियां, पैसा कहां से आ रहा है बताइए? और ऐसा क्या इनका थोड़ था जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम मोदी जी करते हैं कि कन्हैया कुमार को सीट देने के लिए अरविंदर सिंह लवली को बाहर करना पड़ गया। शीला दीक्षित जो 3 टाइम की मुख्यमंत्री रही, जिसने दिल्ली को संवारा, उनके बेटे को बाहर करना पड़ गया। क्यों? बाहर नहीं गए, छोड़ के गए हैं भैया। सर, छोड़ के तब जाया जाता है जब पार्टी में मान सम्मान नहीं मिलता है। समझ आई? उनको ना मान सम्मान दिया, और जिन लोगों को भारत के गली के कोने कोने का पता था, उन लोगों को तो टिकट नहीं दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अपना जो है ना तहकीकात करी। युवा है, जेएनयू का पढ़ा लिखा है। सर जी तभी युवा तो कौन सा भारत युवा होगा जो भारत की खाता है, भारत में रहता है और भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता है? बता दीजिए। अभी पूरू नहीं हुआ ना वो वीडियो। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। जज साहब के यहाँ पे एक दोषी आया, उस दोषी को जज साहब ने कहा, भैया क्या बात है, तू नौजवान है और तू पढ़ा लिखा है और तू टुकड़े टुकड़े के नारे लगा रहा था, तू अफजल हम शर्मिंदा के नारे लगाता है क्यों भाई? कहता है जज साहब मैं बड़े गरीब परिवार से था, मुझे पता ही था भविष्य में 2 वक्त की रोटी भी खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा, लेकिन मैं क्या हुआ, कॉलेज के अंदर जेएनयू में मैंने नारे लगा दिए। उसके बाद तो रवीश कुमार जैसे रिपोर्टर्स के फोन आने लग गए, बड़े बड़े नेताओं के फोन आने लग गए, और जहां मुझे लग रहा था मैं दाल रोटी नहीं खा पाऊंगा, वहां लेग पीस वाली बिरयानी खा रहा था। कह रहे अच्छा, कह रहे तेरे ऊपर तो देशद्रोही का मुकदमा चलाऊंगा। कहता देशद्रोही का मुकदमा चलाओगे माय लॉर्ड? कपिल सिब्बल जैसे धुरिंदर वकील तो मेरे पीछे लगे कि मैं कोई ऐसा काम करूं वो केस लड़े। कहता है भैया तू, तेरे को पता कोई डर नहीं है, इतना अहंकार कर रहा है। कह रहा है सर आने वाले टाइम में तो कानून ही मैं बनाऊंगा संसद में जा करके, तो उसका तय वो कर लीजिए ताल्लुकात। कन्हैया कुमार जो भारत के अंदर टुकड़े के नारे लगा रहा है, उसकी विचारधारा क्या होगी? सुनिए, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा उसकी मम्मी ने उसका नाम कन्हैया क्यों रख दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कुमार कैसे है वो। अरे कन्हैया नहीं है, देखो कुमार की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, नाम नहीं मेरे भाई, नाम धनराज रखने से ना धन नहीं आ जाता, जेब में धन का राज भी होना चाहिए। उस तरीके से नाम कन्हैया रखने से कन्हैया नहीं बन जाओगे, कन्हैया जैसे गुण भी होने चाहिए। तो ऐसे लोगों को दूर जितना जनता रखेगी उतना अच्छा है, नहीं तो ये लोग सांसद में पहुंच गए ना तो आप तो जनता डिसाइड करेगी ना भाई। जनता ने कर तो दिया, कब्रें खोदेंगे 4 तारीख को अपनी अपनी। जनता ने तो डिसाइड कर दिया, 3 चरण तो हो गए। कि हमें रिजल्ट बताएगा कि कब्रे की झंडा तैयार रखेंगे। ये अगर ये कब्र में नहीं गए तो मोदी तड़पा के मारेगा। अगर ये कब्र में खुद नहीं कूदे ना, और मिट्टी खुद नहीं इन्होंने डाली, तो मोदी इनको तड़पा के मारेगा। मोदी ना मारे ना तो तुम मार देना, जय सी बात है। तुम्हें तो मारना ही है, तुम्हें तो मारने के पीछे पड़े हो भाई। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तुम उसकी खबर खोद रहे हो। एक बात बताओ, इसको भी लड़वा दोगे क्या अधिकार में? क्यों नहीं, भारत का नागरिक है। हैं? लड़ेंगे नहीं।
लड़ेंगे नहीं। क्या पता भारत लोकतंत्र है हमारे देश के आदमी है। सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये अपनी विचारधारा बता रहे हैं। जो जनता का हजूम है वो मोदी की साइड है। बाकी 4 जून को तुम देख गलत है भाई साहब, गलत है। 4 जून को भगवा वो फूल वाला झंडा पकड़ के भाजपा का फाइल हो जाएगा मेरे भाइयों, प्रभु देवा भी फाइल हो जाएगा। अब बात आती है भाई, हम वो सरकार नहीं चाहते। केजरीवाल जिंदाबाद। सुनो, और मियाँ खलीफा इसको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, यकीन मानिएगा। मियाँ खलीफा, तुम बुलाओगे, मियाँ खलीफा बुलाएगी। तुम्हारे बस की है, तुम्हारे बस की। मियाँ खलीफा को जानते हो? कांग्रेस की बुलाओगे, हम कांग्रेस की वो सरकार नहीं चाहते जो कांग्रेस किसके लिए डांस करोगे 4 तारीख को? अरे हटो यार, किसके लिए? क्या ये कह रहे बीजेपी की सरकार बन रही है और तुम कह के भाग रहे हो? ऐसे कैसे भाग जाओगे? बीजेपी की सरकार बन रही है। 0/0 अच्छा, एक सीट नहीं आ रही बस। यार, तुम ऐसी बात करो जो अब ये 0/0 है तो बीजेपी को भी 0/0 बता दिया। 0 समझ रहे हैं? खुद ही के देखो देखो, अरे भाई साहब तानाशाही है, तानाशाही होती है। बदमाशी, दे रहा था, बदमाशी कटवाए थे मोदी। बदमाशी है। मासी कैसे है भाई? तानाशाही कैसे है? तानाशाह कभी माफी नहीं मांगता। कृषि कानून जो हुए थे, हाथ जोड़ के माफी मांगी थी कि अगर समझ पूरे देश के किसानों से कि उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे किसान भाइयों को समझ नहीं आई तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। ये इसे कहते हैं, क्या नाम है, शिष्टाचार। और तानाशाही उसे कहते हैं। कांग्रेस की सरकार में 60 साथियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसे कहते हैं तानाशाही। तानाशाही उसे कहते हैं। 18 महीने कांग्रेस के शासन में, 18 महीने, पूरे 18 महीने देश बंधक बना रहा था इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी भूल गए तुम? इमरजेंसी लगी थी इस देश में, कानून भी रद्द कर दिए गए थे, विपक्ष को जेल में डाल दिया था। बनती है कुछ भी नहीं, इमरजेंसी नहीं लगी थी। अरे छोड़ो इसको, छोड़ो। जब इमरजेंसी लगी थी ना, इमरजेंसी की सच्चाई पता है क्या है? देश का सारा सोना इटली भेजा गया था। इनका हिसाब ये है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुलाने। अरे यार, ऐसी कैसी बात कर सकते हो तुम? और क्या बोले? तुम्हें 84 में इमरजेंसी नहीं लगी, उसको ये पता है मोदी ने लगा दी होगी इमरजेंसी। पूछो, मोदी ने इमरजेंसी लगाई थी ना 84 में, कहेगा हाँ। और 84 भाई साहब, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट होती, 84 के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट होती, 100% बता रहा हूँ, हमारे सिख भाइयों के साथ वो नरसंहार नहीं होता। हमारे सिख भाइयों के साथ नरसंहार नहीं होता। अगर 84 में बीजेपी की सरकार होती या 84 में मोदी की सरकार होती, 84 में सिख भाइयों के साथ ये कांड नहीं होता। कौन थे वो? कौन थे जो हिंदू और सिखों में लड़ाने की कोशिश की, नफरत फैलाने की कोशिश की थी?